तो आप सभी को एक बार फिर से धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद यही है कि खूब धन वर्षा हो, सेहत अच्छी रहे, जीवन खुशियों से भरा रहा है। और खुशहाली की तस्वीर बाजारों में भी नजर आ रही है क्योंकि धनतेरस के साथ ही रोशनी के महापर्व की भी शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, और आज खरीदारी को शुभ माना जाता है। लोग सोना चांदी के साथ साथ बर्तन भी अपने घर लाते हैं। पूरे देश में धनतेरस पर खूब खरीदारी हो रही है। देश का कोना कोना दिवाली के हर्षोल्लास में डूबा हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं त्योहार की रोशनी में नहाए शहरों की तस्वीरें। बाजार की सुख और समृद्धि वाली ये रौनक बता रही है कि धनतेरस पर खरीदार और दुकानदार दोनों खुश हैं। बाजारों की रंगत तो धनतेरस के पहले से ही चमकने लगी थी। उम्मीद है कि आज कारोबार नई ऊंचाइयां छुएगा। त्योहार का मौका है, इसलिए कारोबारी भी खरीदारों को कई तरह के ऑफर्स दे रहे हैं, लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। दीपावली का मौसम है और इस त्योहारी मौसम में आपको मार्केट में तमाम भीड़ नजर आएगी। वजह साफ है कि हर कोई चाहता है कि शॉपिंग की जाए, इस समय शॉपिंग का लुत्फ उठाया जाए और इसी वजह से दिल्ली के तमाम बड़े बाज़ारों में आपको भीड़ देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं दिल्ली के करोल बाग मार्केट में हूं और करोल बाग के अंदर भी अगर आप हालात देखेंगे तो आपको दूर तक यहां पर लोग नज़र आएंगे। मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन भीड़ शायद आपको उस तरीके से नज़र ना आए जैसे आज से 4-5 साल पहले आपको नज़र आती थी। लेकिन हाँ, माहौल थोड़ा थोड़ा वैसे ही नज़र आ रहा है। तस्वीरें दिल्ली के लाजपत नगर की हैं। भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ लोगों का मूड क्या है। दिल्ली के करोल बाग और कमला नगर मार्केट में भी ऐसी ही भीड़ है। रंगीन रोशनी से दुल्हन की तरह सजे बाजार में खरीदार पहुँच रहे हैं। दिल्ली के करोल बाग मार्केट में धनतेरस पर खूब भीड़ है। किसी को गहना जेवर खरीदना है तो किसी को घर सजाने का सामान। यहाँ ब्रांडेड से लेकर लोकल तक जो चाहिए सब मिलता है। धनतेरस पर रौनक सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, बाकी शहरों में भी बाजार गुलजार हैं। अमूमन धनतेरस पर लोग बर्तनों के साथ आभूषणों की खरीदारी करते हैं। राजकोट में भी ज्वेलरी शॉप पर लोगों की भीड़ है। ज्वेलर्स भी तरह तरह के ऑफर्स दे रहे हैं। भुवनेश्वर में भी ज्वेलरी शॉप पर खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ है। मान्यता है कि सोना और चांदी अपशगुन से बचाते हैं, इसलिए लोग धनतेरस पर सोने चांदी की खरीदारी में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। देश भर के बाजारों में उमड़ी भीड़ देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा सिग्नल है। धनतेरस पर संपन्नता के लौटने का शुभ संकेत है। त्योहार की खुशियां इसी तरह खिली रहें, इसके लिए बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग वाली एहतियात भी जरूरी है। दिल्ली से राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, धनतेरस पर खरीदारी तो हो ही रही है, लेकिन खरीदारी के साथ साथ धनतेरस पर पूजा को भी काफ़ी शुभ माना गया है। काफ़ी इसकी मान्यता है और माना जाता है कि आज के दिन कुबेर धनवंतरी की पूजा की जाती है ताकि घर में खुशहाली आए, घर में धन संपदा बनी रहे। क्यों शिवांगी? बिल्कुल, और हमारी भी यही दुआ है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। वैसे आज के दिन भी लक्ष्मी पूजा का खास महत्व है और बेटी घर की लक्ष्मी होती है। कहते हैं कि पूजा अगर बेटी के हाथों हो तो फिर मंगल ही मंगल है। धनतेरस का त्योहार, माँ लक्ष्मी देंगी खुशियाँ अपार, कुबेर करेंगे धन की सुरक्षा, धनवंतरी करेंगे सेहत की रक्षा। धन, समृद्धि, खुशहाली और सेहत के त्योहार धनतेरस पर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अहमदाबाद में विशेष पूजा की गई। देवी के आगे धन धाने रखे गए। पुजारियों ने मंत्रों का उच्चारण किया और उनकी देखरेख में पूरे विधि विधान से आराधना की गई। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, इसीलिए मुख्य पूजा कुंवारी कन्या से कराई गई। देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा के लिए श्री यंत्र और धन के देवता कुबेर का आशीर्वाद पाने के लिए कुबेर यंत्र सिद्ध किए गए।
आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजा का अपना ही अलग महत्व रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लक्ष्मी पूजा है वो की जा रही है और यहाँ पे खास तौर पर जो आज के दिन लक्ष्मी यानी धन की पूजा की जाती है, साथ ही जो श्री यंत्र है और कुबेर यंत्र है इसकी भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस पूजा से जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी की प्राप्ति रहती है और कुबेर पूजा है उससे जो धन है वो आपके घर में बना रहता है और ये खास पूजा आज के दिन की जाती है। इसका अपना ही एक अलग महत्व रहता है और अगर इस महत्व की बात करें खास तौर पर तब जब घर की बेटी यानी घर की जो लक्ष्मी है उसी के ज़रिए लक्ष्मी पूजा की जाए। लक्ष्मी पूजा यहाँ पे की जा रही है और ख़ास तौर पर जो लक्ष्मी पूजा है वो घर की बेटी यानी जो लक्ष्मी जी जिसे हम कहते हैं, बेटी को लक्ष्मी माना जाता है, उसके ज़रिए ये पूजा की जा रही है और ख़ास तौर पर श्री यंत्र की भी यहाँ पे पूजा की जा रही है ताकि घर के अंदर लक्ष्मी जी है वो हमेशा बसी रहे। धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन वगैरह खरीदने की परंपरा है। माना जाता है कि आज खरीदी गई संपदा में 13 गुना की वृद्धि होती है। आज के दिन ही विशेष लक्ष्मी का महत्व होता है। आज के दिन धन की पूजा करने से, कुबेर की पूजा करने से मनुष्य को चिरकाल स्थिर लक्ष्मी मिलती है जो लंबे समय तक स्थिर रह सकती है। आज लक्ष्मी का विशेष दिन है और धनवंतरी का भी दिन है, कुबेर का भी दिन है। आज जो धन की, कुबेर की और लक्ष्मी की जो पूजा करता है उसके यहाँ पे 8 तरह की लक्ष्मी, 8 तरह की लक्ष्मी यहाँ पे मिलती है और आयु आरोग्य मिलता है और वो अपनी लक्ष्मी का पूरी तरह से उपयोग और उपभोग कर सकता है। धनतेरस पर कानपुर के महालक्ष्मी मंदिर में भी देवी की विशेष पूजा की जा रही है। यहाँ 12 लाख रुपए के नोटों से माता लक्ष्मी का भव्य श्रृंगार किया गया है। पूरे साल भक्त माता के चरणों में जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, धनतेरस पर उन्हीं से देवी का श्रृंगार किया जाता है। ये यहाँ की परंपरा का एक हिस्सा है। भक्त यहाँ दूर दूर से पहुँच रहे हैं और माता की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। आज देवताओं के वैद्य और औषधि के देवता धनवंतरी की जयंती भी है और इसीलिए सेहत का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी भी पूजा की जा रही है। दिवाली की तैयारियां भले ही कई दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं, पर प्रकाश के महापर्व की औपचारिक शुरुआत धनतेरस से ही मानी जाती है। इसलिए अगले कई दिन इसी तरह त्योहार की खुशियों में सराबोर रहने वाले हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवजोत, भक्ति भावना देखिए, नोटों से माँ का श्रृंगार किया गया है। वाकई एक नायाब तरीका है लक्ष्मी को अपने घर बुलाने का। अब आपको दिखाते हैं धनतेरस पर दिल्ली के बाजारों की रौनक। वैसे तो बाजार कई दिन पहले ही सज चुके थे, लेकिन धनतेरस पर खरीदारी का खास महत्व होता है, तो आज बाजारों की चहल पहल भी देखते ही बन रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, लोग अपनी जेब के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। करना भी ऐसे ही चाहिए, अपनी अपनी जेब के हिसाब से खरीदारी करें। धनतेरस के दिन सोना, चांदी और बर्तनों की खरीदारी को शुभ माना जाता है, लिहाजा आज सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं दुकानों पर दिखाई दे रही है और यकीनन इन दुकानों के जो मालिक हैं वो बहुत गदगद हैं खुशी से आज। वैसे दिवाली के लिए नई नई पोशाकें भी खूब खरीदी जा रही हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। वैसे धनतेरस का त्योहार आज है। आज के दिन से दिवाली का प्रारंभ होता है। धनतेरस यानी कि दिवाली के आगमन का सूचक है। आज के दिन आभूषण खरीदे जाते हैं, तरह तरह के धातु खरीदे जाते हैं। आज इसी बारे में बातचीत करने वाले हैं कि कितने धातु खरीदे जा रहे हैं, जो महंगाई है उसका कितना असर पड़ा है, साथ ही साथ कोरोना का जो असर है वो धनतेरस पर और दिवाली पर कितना व्यापारियों की नज़र से दिख रहा है। खरीदारी अच्छी हो रही है, पिछले सालों के मुकाबले बहुत अच्छी खरीदारी है। पिछले साल तो कोरोना में निकल गए, इस बार कोरोना का डर नहीं है, खौफ नहीं है लोगों को, इसलिए बाजार में आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। क्या क्या नई चीजें रखी गई हैं इस बार? नई नई चीजें, सिल्वर में नई तरह के दीपक वगैरह आए हैं और कॉइन हैं, सिल्वर के कॉइन आते हैं, बाउल हैं
पूजा की थाली वगैरह हैं, सब चीज़ हैं जो काफ़ी बिक्री में चल रही है आजकल। लोगों का कितना थोड़ा नजरिया बदला है, जैसे क्योंकि कोरोना है, महंगाई इतनी बड़ी है, तो क्या लोग उतनी ही जोश से आ रहे हैं जैसे पहले आया करते थे कोरोना से पहले? 2 साल आराम से बैठने के बाद जोश उनका बढ़ गया है। बड़े सालों बाद अच्छा त्योहार आया है दिवाली, जिसमें कि कोरोना का खौफ नहीं है। अगर कोरोना का खौफ हो तो आदमी घर बैठे। कि जोश लोगों के अंदर खरीदारी के लिए पूरा भरपूर है, जिसकी वजह से तैयारियां दुकानदारों की तरफ से भी की गई हैं, लोगों की तरफ से भी की गई हैं और खरीदारी धनतेरस के दिन जारी है। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ श्रुतिका, दिल्ली। और देखिए जो रंग है त्योहारों का वो पूरे देश में इस वक्त बिखरा हुआ है। हम यहाँ पर बहुत सारे रंगों में दिख रहे हैं आपको, आप भी बहुत ये बताइए कि इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये। आज धनतेरस पे कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा? अभी तक मैंने नहीं खरीदा क्योंकि मैं सुबह से ऑफिस में हूँ। अब मैं देखिए रोमिता वैसे ही सोना सोना लग रही हैं आज पूरी। सोना तो नहीं, सोना तो आज आप लग रही हैं, गोल्डन कलर की साड़ी आपने पहनी है। पर कोई बात नहीं, आप मैं मान लेती हूँ, सोने का ही होता है। चलिए ठीक है, अब मान लेते हैं कि रोमिता। बिल्कुल। चलिए देखिए मुंबई की हम बात कर रहे हैं। मुंबई में इस वक्त त्योहारों का रंग चढ़ने लगा है क्योंकि कोरोना की रफ्तार थम गई है, तो ऐसे में अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। असर ये दिख रहा है कि व्यापारी और दुकानदार इस वक्त काफ़ी खुश हैं, और क्योंकि शिवांगी तो मुंबई से हैं, हाल ही में लौटी है, किस तरह की रौनक है वहाँ और ये मेरे चेहरे पे आप देख सकते हैं, ये खुशी है। हालांकि हम सभी को पता है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है और त्योहारों के मौके पर यहाँ खूब कारोबार हो रहा है। बाजार से आ रही तस्वीरें बताती है कि कितनी ज़्यादा वहाँ हलचल है और दुकानदार कितने खुश हैं। साथ ही खरीदार भी बिना भय के बाजारों में निकल रहे हैं। आज धनतेरस है। 3.5 मुहूर्तों में से जो एक मुहूर्त है वो है धनतेरस, जो काफी शुभ माना जाता है। आज के दिन सोना खरीदी करने के लिए काफी अच्छा दिन है। काफी लोग आज के दिन आते हैं सोना खरीदने के लिए। दीपावली की भी शुरुआत इसे कही जा सकती है। और ये बाहर निकलने का एक यही प्रपोजल है कि आज दुकान भरी हुई है। सुबह हम लोग 12 बजे काम करते हैं, आज 9 बजे से हमने काम शुरू किया। महिलाएं आई हुई है, महिलाएं जो त्रस्त हो गई थी कि भाई नहीं कुछ कैसे इतने समय में रहेंगे, तो उनके पास काफी अच्छे पैसे बच गए। इंटरनेशनल टूर के खर्चे जो थे बच गए, डे टू डे वो लोग होटलों में जाते थे वो पैसे बच गए। ये सब मिला जुला के लोग उसको खरीदारी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी ये मेरे मित्र है, इन्होंने बुलाया आज 10 बजे 11 बजे आ जाओ, मुहूर्त करके जाओ, तो हम भी सोना खरीदने को आए हैं। क्या खरीद रहे हैं सर? देखेंगे, चेन वेन खरीदने का विचार है। अच्छा, पिछले साल भी खरीदे थे? हाँ, हर साल खरीदते हैं आप आज के दिन? आते मैं गोल्ड लेने आई हूँ। आज धनतेरस के दिन हम हर साल धनतेरस के दिन गोल्ड कॉइन लेते ही है। लेंगे कॉइन लेंगे, कोई ज्वेलरी लेंगे, कुछ गले का कॉइन लिया है क्योंकि आज का अच्छा शुभ दिन माना जाता है। और शाम को हम लोग जैसे ये अंकल ने हमको गिफ्ट दिया है, इनकी हम पूजा करते हैं, तो धन लक्ष्मी और गोल्ड भी लेते हैं हर साल हम लेते हैं धनतेरस के दिन, और शाम को पूजन में उसकी पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं काफी लोग आए हुए हैं। धनतेरस का दिन है, शुभ दिन है। काफी सोने का भाव भी जो है वो भी लोग अभी उस पे सोना खरीद रहे हैं। जैसे कि हमें अध्यक्ष जी ने भी बताया कि उनकी उम्मीद है कि आगे जाके शाम तक आज के दिन पे काफी ज्यादा बिजनेस होगा और काफी लोग आज के दिन सोने का कॉइन हो या सोने के कोई जो जेवरात हो खरीदने के लिए जरूर आएंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन वैभव के साथ पूर्वा चिटनिस, गुड न्यूज टुडे। बिल्कुल, तो बाजारों की रौनक आपने देखी। दिल्ली, मुंबई, हर जगह ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। एक सवाल बताइए, आप लोगों ने कोई खरीदारी करी है या? अभी तक तो नहीं, पर मैं इसके बाद ज़रूर करूंगी क्योंकि भाई आज खरीदारी का खास महत्व है, तो ऐसे में कुछ तो खरीदना पड़ेगा, नेक के लिए ही सही। ऐसा लग रहा है नवजोत ने कुछ तो खरीदा है। नवजोत, सीक्रेट है। पहले आप हमें अयोध्या लिए चलिए। चलिए तो अयोध्या चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता समर्थ हमारे साथ जुड़े हैं और समर्थ बताएंगे कि आज धनतेरस के दिन वहां क्या रौनक है। समर्थ, क्या कुछ चल रहा है अयोध्या में?
मुझे लग रहा है समर्थ ज़रा बिजी हो गए हैं। उससे पहले हम एक और तस्वीर ज़रा दिखा देते हैं, क्योंकि आज धनतेरस है, पूजा अर्चना हो रही है और ज़रूरी भी है। वैसे ये भी कहा जाता है, आप मेरे से पूछ रही थी कि आपने क्या खरीदा, तो मैं सीक्रेट वाली बात इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही थी क्योंकि सुबह का जो शुभ मुहूर्त था उसमें तो हम सब लोग ऑफिस में थे। अब शाम के मुहूर्त पर हम कोशिश ये करेंगे कि चलिए जाएँ, एटलीस्ट कुछ खरीद लाए, जैसा कि रोमिता भी बता रही थी। तो वो मुहूर्त के एक बार मिशा से समझ लेते हैं। चलिए मुहूर्त मैं बताऊंगी आपको। हालांकि मैं भी धनतेरस पे शॉपिंग नहीं कर पाई हूँ, मैं हो सकता है कि शो के बाद ऑनलाइन कुछ खरीद लूँ। धनतेरस के दिन वैसे शाम को वो कौन सी शुभ घड़ी रहने वाली है जब पूजन करने से आपको सुख और समृद्धि का फल मिलेगा। देखिए शुभ त्योहार का शुभ मुहूर्त और साथ ही जानिए आज के दिन का महत्व भी। पंचांग कहता है कि कार्तिक महीने की त्रयोदशी से दीपावली का 5 दिनों का त्योहार शुरू होता है। भागवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण में वर्णित कथा कहती है कि समुद्र मंथन पर कार्तिक महीने की त्रयोदशी तिथि को ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ अवतरित हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देव माना गया है, जिनकी उपासना से आरोग्यता का वरदान मिलता है। परंपरा कहती है कि धन त्रयोदशी या धनतेरस के दिन बर्तन खरीदकर धन्वंतरी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार की तिथि के साथ धनतेरस की पूजा। धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में हर काम का फल 3 गुना मिलता है। धनतेरस से शुरू होने वाले 5 दिनों के दिवाली के त्योहार में धनतेरस को खरीदारी के लिए सबसे शुभ और पावन दिन माना जाता है। धनतेरस पर सबसे ज्यादा खरीदारी शाम को ही की जाती है, इसीलिए अब शाम के शुभ मुहूर्तों को भी जान लीजिए। शाम 5:05 से 5:29 तक गोधूली काल, शाम 5:35 से 8:11 तक प्रदोष काल। धनतेरस के शुभ पर्व पर भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान कुबेर और यमराज की पूजा का विधान बताया गया है। इस बार धनतेरस की पूजा के लिए लगभग 2 घंटे का वक्त मिलने वाला है। शाम 6:18 से रात 8:11 तक। ये मुहूर्त केवल पूजा के लिए ही नहीं बल्कि खरीदारी के लिए भी शुभ माना गया है। समुद्र मंथन से त्रयोदशी के दिन ही भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले थे, इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा बताई गई है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सोने, चांदी, तांबे, पीतल के ही बर्तन खरीदना सबसे शुभ होता है। धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी के साथ कुबेर पूजन का भी विधान बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन अगर कुबेर यंत्र का पूजन किया जाए तो साधक को कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती। धनतेरस के दिन ही रात में यमराज को दीपदान करने की परंपरा भी निभाई जाती है, जिससे काल से रक्षा का वरदान मिलता है। मान्यता है कि धनतेरस ही वो पहली तिथि है जिस दिन
दीपावली के इन 5 दिन के पर्वों में माँ लक्ष्मी साधक के घर में प्रवेश करती हैं। तो इस धनतेरस पे शुभ मुहूर्त में कीजिए खरीदारी और जलाइए कामना का दीपक, जिससे माँ लक्ष्मी पधारें आपके द्वार और आपको मिले आरोग्यता के साथ साथ समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, धनतेरस के दिन सोने चांदी और बर्तनों की खरीदारी का खास महत्व है और खरीदारी आप भी कर रहे होंगे, हम भी इसके बाद ज़रूर करने वाले हैं। लेकिन यूपी के बुंदेलखंड से खास तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर चांदी से बनी एक चीज़ खास तौर पर खरीदार खरीदने के लिए पहुंचते हैं और इसकी खरीदारी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके बिना धनतेरस की पूजा अधूरी होती है। और वो क्या खास चीज़ है, आदिति बताएगी। रोमिता, इतना सस्पेंस दे दिया। मैं आपको बता चीज़ ही ऐसी है कि तुम्हें सस्पेंस क्रिएट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। चांदी से बनी इस चीज के बिना बुंदेलखंड में धनतेरस की पूजा ही नहीं होती, और वो खास चीज है चांदी से बनी मछली। ये परंपरा यहाँ बरसों पुरानी है। मान्यता है कि चांदी की मछली खरीदने और इसके पूजन से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दिवाली पर पूरा देश रोशनी से गुलजार है। दिए, कैंडल, लाइटिंग, सजावट के सामान से बाजार पटे पड़े हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के हमीरपुर का ये बाजार सफेद चमचमाती चांदी की मछलियों से सुशोभित हो रहा है। छोटी, बड़ी और बड़ी, 5 ग्राम से लेकर 5 किलोग्राम वजन तक की चांदी की मछली यहां आपको मिल जाएगी। ये मछली 5 ग्राम से लेके 5 किलो तक बनाते हैं और पूजा स्थलों में रखी जाती है। सारे धनतेरस में उसमें हमारे उसमें शुभ माने, क्योंकि मछली भगवान मत्स्य अवतार हुआ था, इसलिए इसे शुभ मानते हैं। यूं तो साल के 365 दिन यहाँ चांदी की मछली खरीदी जाती है, लेकिन धनतेरस के दिन इसकी बिक्री काफी बढ़ जाती है। बुंदेलखंड के हर घर में धनतेरस पर चांदी की मछली की पूजा होती है। अपने सामर्थ्य के मुताबिक लोग चांदी की मछली खरीद कर ले जाते हैं और भगवान के चरणों में रखकर इसकी पूजा करते हैं। उसके दिन चांदी की, रजत की जो मछली है उसका पूजन करने का बड़ा महत्व है, और यहाँ बुंदेलखंड में हर घर में चांदी की मछली मिलती है। उसका मुख्य कारण है कि प्रभात काल में मत्स्य दर्शन बड़ा पुनीत माना गया है। राहु की दशा से जो पीड़ित लोग हैं, जिनके व्यापार कारोबार में अनेक प्रकार के व्यवधान उपस्थित होते हैं, ऐसे लोगों के लिए मत्स्य दर्शन परम पवित्र माना गया है। मान्यता है कि लाल नग वाली चांदी की मछली को घर में रखने से सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है और बीमारियों से भी निजात मिलती है। बताया जाता है कि ऐसी मछलियों को तैयार करने के लिए सबसे पहले इनकी पूंछ बनाई जाती है, फिर पत्ती काटी जाती है, पत्ती को छल्लेदार टुकड़े बनाते हुए कसा जाता है, फिर इसके सिर, मुंह तैयार कर अंत में लाल नग जड़ दिया जाता है। इसकी बनावट इतनी शानदार होती है कि असली मछली की तरह ही चांदी की इस मछली में भी लोच दिखता है। देश विदेश में बुंदेलखंड की बनी इस चांदी की मछलियों की मांग है, लेकिन खास तौर पर बुंदेलखंड में दिवाली की पूजा सिल्वर फिश के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए लोग धनतेरस पर इन मछलियों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। नाहिद अंसारी, हमीरपुर, गुड न्यूज टुडे। तो भाई बहुत शुभ दिन है धनतेरस। खरीदारी हर कोई अपने हिसाब से करता है, और खरीदारी का मतलब और धनतेरस का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आप जाएं, आप सोना चांदी बर्तन टाइप खरीदें। देखिए, धनतेरस पर आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। सेहत का मंत्र भी बहुत ज़रूरी है, और इसलिए कम से कम मैं तो ये मानती हूँ कि इस दिन आप संकल्प ये लीजिए कि आप बहुत अच्छा खाएंगे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेंगे। क्यों शिवांगी? बिल्कुल, हमारे शो पे तो हम हमेशा ही खाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी त्योहारों में अच्छा खा रहे हो। वैसे घर को सजाने का सामान हो या फिर खुद को संवारने की चीज़ें, बाजार में हर चीज़ मौजूद है और लोग अपनी अपनी जेब के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं। तो देखिए, देश के अलग अलग शहरों में दिवाली की खरीदारी कैसे की जा रही है। रोशनी की सौगात, शाम शानदार, बाजारों की रौनक और दिलों में उल्लास। वैसे तो दीपावली की रंगत शब्दों में बयां नहीं हो सकती, लेकिन ये तस्वीरें
दीपों के महोत्सव की गवाही दे रही हैं। कोलकाता के बाजारों में रौनक का मेला है, दुकानों पर हसरतों का सैलाब है और हर कोई अपने हिस्से की खुशी दीपावली के दामन से बटोर ले जाना चाहता है। त्योहारों की आमद ने बाजारों की सूनी गलियों को फिर से गुलजार कर दिया है। दुकानदारों की दुकानदारी चल निकली है। क्या आसनसोल और क्या इंदौर, दीपावली के जश्न ने शहरों का फर्क मिटा दिया है। दीपावली की जो रौनक आसनसोल में है, वैसी ही रोशनी इंदौर में भी दिखाई दे रही है। कोरोना टीके के सुरक्षा चक्र ने लोगों को सुरक्षा का एहसास करा दिया है, लिहाजा लोग बाजारों में जमकर पहुंच रहे हैं। इंदौर के बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं। यहाँ के राजबाड़ा और दूसरे बाजारों का कुछ ऐसा ही हाल है। त्योहारों की रोशनी के बीच कानपुर जश्न की खुशबू से महक गया है। फूलों के बाजार में खरीदार पहुंच रहे हैं। घरों से लेकर दफ्तरों को सजाने वालों ने फूल बेचने वालों की चांदी कर दी। दीपावली का यह त्योहार किस कमाई की कामना पूरी कर रहा है और बड़े दिन बाद फूल वालों की ऐसी कमाई हुई है। इस बार त्योहार हर किसी के लिए खुशियों की सौगात लेकर आए हैं। दशहरे से दीपावली के बीच बाजारों की सांसें लौट आई हैं। कारोबार का पहिया फिर से चल निकला है और महामारी की बुरी यादें दीपावली के जश्न में कहीं गुम सी हो गई हैं। आज धनतेरस पर बाजार आबाद हैं, कल छोटी दिवाली है और 4 तारीख को दीपावली का महाजश्न होना है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक बाजार का मूड ऐसा ही रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौका दिवाली का है, लिहाजा अयोध्या दर्शन तो देखो बनता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं अयोध्या। यहाँ दिवाली की तैयारी तो हो रही है। हर साल दिवाली से पहले राम की नगरी में भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। कल होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बिल्कुल, और भव्य दीपोत्सव की तैयारी में अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। रंग बिरंगी रोशनी है, राम की नगरी पूरी तरह गुलजार है। सरयू तट पर लेजर शो ने 4 चांद लगा दिए हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। इस बार राम की पैड़ी पर 9 लाख दियों को जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी। सज रही है राम की नगरी। शानदार लाइटिंग से सजाए गए प्रवेश द्वार। दिवाली पर अयोध्या में दिखेगा भव्य नजारा। लाखों दियों से रोशन होगी अयोध्या। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव को यादगार बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस बार राम की नगरी में एक साथ 12 लाख दिए जलाने का विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए रोशन होंगे और अयोध्या नगरी को 3 लाख दियों से सजाया जाएगा। सभी चीजों का निरीक्षण सर्वेक्षण हो चुका है। 9 लाख दीपक जगमगाएंगे। हर कुंड, हर तालाब, हर आध्यात्मिक स्थल, 5 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा में स्थित सभी आध्यात्मिक स्थल पर दीपक जलाए जाएंगे। इस आयोजन को देखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक टीम अयोध्या में होगी। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मिट्टी के एक दिए को कम से कम 5 मिनट तक जलाना होगा। 2017 में राम की पैड़ी पर करीब 2.25 लाख दिए जलाए गए। 2018 में अयोध्या में राम की पैड़ी पर 3 लाख दिए जलाए गए। 2019 में दीपोत्सव में अयोध्या की प्रसिद्ध राम की पैड़ी पर 4.5 लाख दीप जलाए गए थे। वहीं 2020 में 6 लाख से अधिक मिट्टी के दियों को सरयू तट पर जलाया गया, जो एक विश्व रिकॉर्ड था। और अब अयोध्या पिछले साल का बनाया अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। दिवाली की पूर्व संध्या पर 3 नवंबर को मुख्य आयोजन है, जिसमें प्रदेश के हर गांव से आने वाले 5 मिट्टी के दिए अयोध्या को रोशन करेंगे। दिवाली के दिन इलेक्ट्रिक आतिशबाजी होगी, लेजर शो होगा। सरयू घाट, सरयू नदी, पुल और राम की पैड़ी पर भव्य लाइटिंग शो का आयोजन किया गया है। इस बार निकलने वाली झांकियां भी विशेष तरह की होंगी। सरयू के तट पर रामायण की गाथा को भी अमर बनाया जाएगा। लेजर लाइट में भव्य रामायण का हाईटेक शो दिखाया जाएगा। कोरोना काल की दुश्वारियों के खत्म होने के बाद अयोध्या में इस बार खूब चहल पहल है। पिछली बार कोरोना की वजह से बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी थी, लेकिन इस बार देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं ने
अयोध्या पहुंचना शुरू कर दिया है। पिछली बार भी दीपोत्सव हुआ था, कोरोना के मध्यकाल में भी हम लोगों ने बाहरी लोगों को आने के लिए रोका था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बाहर के भी लोग आ सकते हैं और आ रहे हैं, आने वाले। अयोध्या में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। आसमान से ड्रोन के जरिए भी निगाह रखी जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे एक्टिविटीज पर हम लोग नजर रखे हैं। सारी हमारी एजेंसियां चेक कर रही हैं। हम दिन में कम से कम 3-4 बार इसकी चेकिंग करा रहे हैं, रात में भी 3-4 बार चेकिंग करा रहे हैं। हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल कंप्लीट है और हमको जिस मार्गदर्शन वरिष्ठ अधिकारियों का मिल रहा है उस हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं। दीपोत्सव की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी ने तैयारियों की समीक्षा की। साफ सफाई और सुरक्षा के मद्देनजर खास निर्देश अधिकारियों को दिए। आज धनतेरस के साथ ही अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है और दिवाली पर राम की नगरी अलौकिक सौंदर्य का गवाह बनेगी। लखनऊ से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए तस्वीरें कितनी खूबसूरत थी और ऐसा लगता है कि बस अयोध्या हो ही आए, क्यों नवजोत? बिल्कुल। तो चलिए अपने दर्शकों को अब सीधे ले चलते हैं अयोध्या, जहां से हमारे संवाददाता समर्थ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर्थ, तस्वीरें हम देख सकते हैं, आपके पीछे काफी भव्य तैयारी की गई है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को क्या कुछ हो रहा है वहाँ। देखिए, चहुओर उल्लास और रामधुन से पूरी अयोध्या राममयी हो गई है और इतिहास रचने को ये राम की पैड़ी तैयार है। तस्वीरों के जरिए अगर मैं समझाना आपको चाहूँ तो पहले आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। जो आप दिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल लगभग यहाँ पर 9 लाख दिए जलने हैं, जिसके साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार फिर राम की पैड़ी का नाम जगमगाने वाला है। जिस तरह से पूरी राम की पैड़ी कल यहाँ जगमगाने वाली है। लेजर शो की तैयारियां अभी से देखिए शुरू हो चुकी हैं और ये लेजर शो जो है आज भी होना है रात में और कल ये बड़े लेवल पर होना है, जिसमें पूरा रामायण का चित्रण किया जाएगा। भगवान श्री राम का जीवन दर्शन दिखाया जाएगा, कैसे एक आम इंसान के रूप में वो अवतरित होते हैं और कैसे वो आम जिंदगी में दूसरों के लिए नई सीखें दे जाते हैं। आप अगर तस्वीरें यहाँ से देखेंगे वाइड एंगल से तो यहाँ पर आपको दिए नजर आएंगे। बच्चों ने यहाँ अलग अलग स्कूल के काफ़ी मेहनत करी है। एक पोजीशन में सारे दिए यहाँ पर लगाए गए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ से। देखिए, अभी भी यहाँ पर शाम का समय हो गया है, सुबह से यहाँ काम चल रहा है और अभी भी यहाँ पर दिए लगाए जा रहे हैं। तो तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी कड़ी मेहनत लगी है इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए। और ये बस शुरुआत है, क्योंकि आज रिहर्सल का दिन है और कल यहाँ पर यही दिए जो है जगमगाने वाले हैं। जो एक रिकॉर्ड की बात हो रही है 7.51 लाख, जैसे ही वो क्रॉस होगा उस नंबर के जब दिए जलेंगे उसके साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हो जाएगा। और 9 लाख दिए यूपी सरकार का ने बताया है कि वो इतने दिए जलेंगे। 9 लाख केवल राम की पैड़ी की 32 घाटों पर जलने हैं। जी, ये बात यहाँ क्लियर करना जरूरी है। अयोध्या में कुल 12 लाख दिए लगभग जलने हैं। लेजर को मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा आपको, एक बार फिर से देखिए। बीच बीच में लेजर की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, क्योंकि इस समय रिहर्सल का टाइम है और बीच बीच में आप थोड़ा चीजें वहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से लेजर का काम चल रहा है। हमें ये बताइए कि वहाँ तमाम लोग हम देख रहे हैं, कुछ लोग तैयारियां कर रही हैं और कुछ लोग वहाँ पर देखने आए हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो जरा उन लोगों से भी बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि उनके अंदर कितना उत्साह है इस वक्त। बिल्कुल, हम उन लोगों से बातचीत करेंगे। मेरे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे बातचीत करने की। आप लोग कब से तैयारी कर रहे हैं? आइए, कब से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, अंदर आत्मा से बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। अयोध्या से? यस सर, हम अयोध्या से ही हैं। सोचा था इस तरह का यहाँ पे? नहीं सर, जब से योगी सरकार आई है तब से लगता है कि अयोध्या चमक गया। इससे कहाँ जा रहे हैं? दीपक लाने। कभी सोचा था यहाँ पे सब चीजें होंगी? हाँ। सुबह से लगे, मैं देख रहा हूँ। हाँ, सुबह से दोपहर हिदायत दी गई। क्या टीचर्स ने कुछ समझाया था आपको यहाँ पे आने? हाँ, तो बताएंगे 14x14 का दीपक लगेगा इसमें पूरा लाइन से। खुशी चेहरों पे देख सकते हैं। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा एक बार। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। क्या क्या तैयारियां करी आप लोगों ने? भैया हम लोग जो है 1 तारीख से पहला दिन था तो यहाँ पे दिया बिछना शुरू हो गए
और भर के आ जाते थे, तो वो ट्रक में रख के आगे और टाली में आ गए, तो सबको यहाँ ले आया गया, सेटिंग हो गई। आज हम लोग रस्सियों के जरिए इनको बराबर नाप लिए कि हाँ 14 की रो में लग गए हैं आराम से। अब कल इसके प्रोग्राम आगे का होगा और बहुत ही हर्ष का माहौल है इधर। आप तो देख ही रहे हैं ये चीज़, मतलब एकदम हर तरफ चमक है और चेहरे पे भी चमक है। मतलब धूप से काम कर रहे हैं लेकिन चेहरे पे कोई कमी नहीं आई कि हाँ हम लोग थक गए, खाने पीने की व्यवस्था है, अपना खा पी लिए, मतलब लगे हैं इसी में राम के भजन में, राम का नाम करते हुए। चेहरों पर चमक है, राम की पैड़ी पर चमक है और अयोध्या तो राममयी धुनों में जगमगा ही रही है। क्योंकि तैयारियां इतनी भव्य हो रही हैं, एक रिकॉर्ड बनने की तैयारी हो रही है, तो क्या सिर्फ अयोध्या वासी ही यहाँ पर पहुंचे हैं या बाहर के लोग भी इस बार दिवाली अयोध्या में ही मना रहे हैं? इस बार कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर रखते हुए उनको सारे नियमों का पालन करना होगा और बाहर से भी लोग इस बार अलाउ किए गए हैं। आपको मैं फिर से तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए आप, लेजर का जो अब शो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है और अभी ये मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये रिहर्सल चल रहा है कि किस तरह से कल पूरा प्रोग्राम होना है, पर अभी रिहर्सल ही इतना बेहद रोमांचक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कल यहाँ पर क्या सीन्स होने वाले हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बताया कि जो चेहरे की जो चमक है वो इतनी धूप में मेहनत करने के बाद भी कम नहीं हुई है, बढ़ती ही गई है। आप लगातार विजुअल्स देख रहे हैं किस तरह से पूरा आसमां इस वक्त अयोध्या का लेजर लाइट शो में के अंतर्गत आ चुका है और कल इसी लेजर लाइट से पूरा भगवान श्री राम का जीवन दर्शन दिखाया जाएगा, उनकी परिस्थितियां दिखाई जाएंगी, उन्होंने कैसे अपनी जीवन शैली जी, कैसे वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बने, वो दिखाया जाएगा। और उसको लेकर न केवल अयोध्या बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष इंतजार कर रहा है। जी समाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अपना फेस्टिव मोड ऑन रखिएगा और बने रहिए गुड न्यूज के साथ। तो जल्द आते हैं। न्यूज टुडे पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया खेल रही है अपना खेल, पर अब बारी है आपकी। खेलो गुड न्यूज टुडे पावर प्ले कॉन्टेस्ट और जीतो इनाम। इंडिया मांगे गुड न्यूज 23 अक्टूबर से शाम 6:30 बजे से सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। ধন্যবাদ বাংলা, ধন্যবাদ বাংলা, ধন্যবাদ বাংলা, ধন্যবাদ বাংলা। এক বছর ধন্যবাদ বাংলা, আজ तक बांग्ला। जिंदगी में किंतु तो बहुत हैं, परंतु हर किंतु का एक जवाब होता है। दिन भर में खबरें भी बहुत हैं, परंतु हर अच्छी खबर सिर्फ यहीं पर। अच्छी खबर, सच्ची खबर, सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। देश चाहे क्रिकेट वाली स्माइल, तो हो जाइए तैयार, फिर झूमेगा इंडिया। आ गया है जश्न क्रिकेट का मौका। हम भी हैं तैयार और जीत की है पक्की तैयारी। हम लाएंगे आपके चेहरे पर क्रिकेट वाली स्माइल। इंडिया मांगे गुड न्यूज। T20 वर्ल्ड कप पर खास कवरेज शाम 6:30 बजे सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। इंटरेस्टिंग है ना,
एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। ICC T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया खेल रही है अपना खेल, पर अब बारी है आपकी। खेलो गुड न्यूज टुडे पावर प्ले कॉन्टेस्ट और जीतो इनाम। इंडिया मांगे गुड न्यूज 23 अक्टूबर से शाम 6:30 बजे से सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। वनवास काटकर राम के अयोध्या लौटने पर लोगों ने खुशी में दीप जलाकर दीपावली मनाई। और राम आराध्य हैं, महादेव हैं, और दिवाली से पहले महादेव का मंदिर सोमनाथ भी रोशन हो उठा है। जी हाँ, आपको दीपावली के मौके पर सोमनाथ मंदिर से आई भव्य और दिव्य तस्वीरें दिखाते हैं। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा रहा है। दिवाली के खास मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। दिव्य, भव्य, अलौकिक, गुजरात में अरब सागर के किनारे बना सोमनाथ मंदिर, जिसकी खूबसूरती को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। सदियों से शिव भक्तों की आस्था का प्रतीक, भगवान शंकर का पहला ज्योतिर्लिंग, जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है। रंग बिरंगी रोशनी में नहाए सोमनाथ मंदिर की छटा रात के अंधेरे में और भी निखर उठती है। इस मंदिर का गौरवशाली इतिहास रहा है और अब इस मंदिर की पुरानी भव्यता लौटाने की तैयारी की जा रही है। ये पूरा मंदिर सोने का था, अब एक बार फिर इसे स्वर्ण जटित किया जा रहा है। सिखों ने अपना स्वर्ण मंदिर बनाया है। महालक्ष्मी का एक पूरा मंदिर कोल्हापुर में सोना का है। अंबाजी के शिखर को सोने से लगाया गया है। जब भी कोई भी धर्म के लोगों के पास भगवान की कृपा होती है, धन संपत्ति प्राप्त होती है, तो ये लक्ष्मी को लोग अपने इष्ट देव को अर्पण करते हैं। ये हमारी परंपरा और संस्कृति है। नरेंद्र भाई हमारे ट्रस्टी मंडल में थे, अब तो अध्यक्ष भी बन गए। तो बहुत से उम्मीद रखते हैं कि भगवान का मंदिर जल्द से जल्द स्वर्ण का हो जाएगा। और जैसे हमारा राम मंदिर का एक जो हमारा संकल्प था पूर्ण हो गया, आज वही संकल्प स्वर्ण का सोमनाथ जी का मंदिर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर से पीएम मोदी का रिश्ता दशकों पुराना है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी से सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़े हैं। पीएम मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पूरे मंदिर को सोने का बनाने की संभावना अब और बढ़ गई है। हाल ही में पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर परिसर में पार्वती देवी मंदिर का शिलान्यास किया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन महाभारत, श्रीमद् भागवत,
तथा स्कंद पुराण में है। ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख मिलता है। बताते हैं कि अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन लिखा था, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने 1025 में मंदिर पर पहली बार हमला बोला था। गजनवी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और उसे तकरीबन नष्ट कर दिया। इसके बाद भी मंदिर पर कई बार आक्रमण किए गए, सोने चांदी के आभूषण लूट लिए गए, लेकिन इसका वैभव आज भी कायम रहा। अल बरूनी की किताब में जो चीजें लिखी हैं, और वो तो मोहम्मद गिजनी के साथ आया था, इतिहासकार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा है, मगर वो कोई आस्था वाला तो इतिहासकार नहीं था। तो भी उन्होंने जो वर्णन किया है कि 56 स्तंभ सोने के थे, हीरे माणिक जड़े हुए थे, बड़ा घंट सोने का था, उनकी कई मण की चेन भी सोने की थी, यहाँ कश्मीर से कमल आते थे, काशी से गंगा जल आता था, और देश का आज जैसे तिरुपति हो तो सबसे अधिक लोगों की आस्था का ये मंदिर था और अभी भी है। सोमनाथ मंदिर को अब एक बार फिर पुराने भव्य स्वरूप में लौटाया जा रहा है। इसके 1400 कलशों को सोने से मढ़ने का काम किया जा रहा है और बहुत जल्द पूरे मंदिर को पूरी तरह से सोने का बना दिया जाएगा। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिवाली के मौके पर देश के कई मंदिरों को खास तरह से सजाया गया है। द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर की सजावट देखते ही बन रही है। कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार बंद थे, लेकिन 2 साल बाद एक बार फिर से भक्तों के लिए द्वारकाधीश मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। भक्तों में इस बात की काफी खुशी है कि वो इस बार दिवाली के पावन पर्व पर श्री कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे। हालांकि कोरोना को देखते हुए एहतियातन कई कदम उठाए भी गए हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि भक्त इनका पालन भी करें। मंदिर में प्रवेश करने वालों के लिए मास्क जरूरी है, साथ ही मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। मंदिर परिसर में भीड़ न लगे, इसके लिए 50 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं गंगा आरती की तस्वीरें, जिसका आयोजन यूपी के बिजनौर में किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिजनौर में 3 दिवसीय गंगा उत्सव का कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया गया और गंगा के बैराज घाट पर मां गंगा की आरती की गई। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इस आयोजन का मकसद गंगा की पवित्रता और अविरलता को बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। कार्यक्रम के लिए गंगा के बैराज घाट की शानदार सजावट की गई है और दिवाली करीब है, लिहाजा बैराज घाट पर सुंदर लाइटिंग भी की गई है। आप भी देखिए। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दीपोत्सव से पहले यहां पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। ये भजन संध्या राम कथा पार्क में आयोजित की गई है और यहां पर भजन सम्राट अनूप जलोटा ने सबको भक्ति के सुरों में बांध दिया है। आप भी देखिए जरा। एक विशेषता है भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया। ये ध्यान में रख के सुनिए तो एक नया आनंद आएगा।
तो आने वाले कई दिनों तक देश में उत्सव के रंग दिखाई देंगे और हम आपके साथ इन त्योहारों को मनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज हमने आपके साथ धनतेरस को सेलिब्रेट किया है, ऐसे ही बाकी के त्योहार भी मैं तो देखो आप ही के साथ सेलिब्रेट करने वाली हूँ। चाय पर चर्चा में त्योहारों का यही जोश और हर्षोल्लास हर जगह देखने को मिलता है। फिलहाल आज चाय पर चर्चा को विराम देने का वक्त आ गया है। एक बार फिर से धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा मिशा ने कहा है कि आने वाले हर दिन मिशा आपके साथ रहेंगी, क्योंकि वो दिवाली के दिन भी काम करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी मंत्र ये है कि त्योहार मनाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।